पड़ोस में ही एक नई नई टीचर आई थी और उसी के पास में पढ़ने जाता था एक पड़ोस का लड़का। और कुछ दिन पढ़ने के बाद उनके साथ में फिर फिजिकल होने लगा। दरअसल लड़का जो था वो नाबालिग था और उनके साथ में फिर फिजिकल होता और उनसे वीडियो बना लेता। और वीडियो बनाते जो उनकी मैम जो थी उनको ब्लैकमेल करता और जब चाहे तब उस लड़के का शारीरिक शोषण करने के लिए उनको बुलाते रहता। आप इस घटना के बारे में अगर आप शुरू से अंत तक जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिरकार कोई महिला इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है कि अपने पास ही पढ़ने आने वाला इस बच्चे के साथ में इस तरीके का हरकत और शर्मनाक हरकत करने लगता है। और ये जब मामला जब बहुत आगे बढ़ता है तो फिर लड़का एक दिन थाने पहुंचता है और थाने में पहुंचने के बाद कहता है कि जो हमारी मैम है वो मेरा वीडियो बनाते रहती है और मेरे तो ब्लैकमेल करते मेरे साथ में फिजिकल होते रहता है, मेरा रेप करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ महिला ये आरोप लगाती है कि यही लड़का मुझे सेक्स के लिए उकसाता और फिर मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता। महिला उस बच्चे के ऊपर आरोप लगा रहा है, बच्चा उस महिला के ऊपर आरोप लगा रहा है। फिर पुलिस इन सभी मामलों का जांच करता है। जांच में फिर कुछ और ही पता चलता है। आप इस घटना के बारे में जब आप अंत तक जानेंगे, जो महिला ने जो लास्ट में जो बताया, आप अगर उस घटना के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिरकार उस महिला के ऊपर में कितना प्रेशर था, उस फैमिली के ऊपर में कितना प्रेशर था कि उनको ऐसा घटिया और धंधा काम करने के लिए मजबूर किया ये समाज और समाज के लोग। इसलिए इस मामले के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजियाबाद। गाजियाबाद में ही एक कॉलेज में एक लड़का एक लड़की पढ़ा करता था, मनीष शर्मा और नेहा पांडे। दरअसल ये दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, दोनों एक ही कॉलेज से। और फिर इन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और ये जो घटना है ये 2018 का है। 2018 में इन दोनों को प्यार होता है। 2019 आते आते ये दोनों लव मैरिज कर लेता है। मनीष शर्मा जो था एक लौता बेटा था घर का। तो फिर जो उनकी जो माता जो थी वो बूढ़ी हो चुकी होती है। तकरीबन 30 साल के उम्र में ये लोग दरअसल जो लड़का मनीष जो था वो 35 साल का हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो नेहा पांडे जो था वो तकरीबन 30 साल की थी। इन दोनों का शादी होता है और शादी से तकरीबन 6-7 साल तक इन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। और इस वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाने लगता है कि तुम्हारे वजह से कोई बच्चा नहीं हो रहा है, ये कहता कि तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ जो सास जो थी नेहा पांडे की सास, वो इन दोनों को ताना मारता। खास तौर से अब नेहा पांडे को ताना मारता कि तुम कहीं तुम्हारे अंदर तो कमी है, तुम्हारे अंदर ही समस्या है। अगर तुम दोनों जल्द से जल्द मुझे बच्चा नहीं दिए, जल्द से जल्द मुझे पोता पोती का मुंह नहीं दिखाए तो हम जो नेहा पांडे जो है उनको कहता कि तुम तो इस घर से डिवोर्स देते, बाहर निकलवा देंगे। इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है नेहा पांडे, क्योंकि इन दोनों ने भाग के लव मैरिज शादी किया था। और नेहा पांडे का जो फैमिली जो था वो नेहा पांडे को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसकी जो बच्ची जो थी उन्होंने भाग के शादी किया था, इस वजह से। वहीं दूसरी तरफ ये दबाव नेहा पांडे अपने पति मनीष शर्मा के ऊपर में बनाने लगता है। और फिर मनीष शर्मा दरअसल दिल्ली में रहता था, दिल्ली में नोएडा में रहता था। दिल्ली में एक जगह है नोएडा, वहाँ पे रहता। और इसी वजह से फिर नेहा पांडे भी सोचता है क्यों ना हम अपने पति के पास जाते रहने लगे। और इस वजह से जल्द ताकि हम अपने सास को कोई बच्चा दें, इतना टॉर्चरिंग हम तो यहाँ यूपी में रहते ना सहना पड़े। तो फिर वो सीधा नोएडा चला जाता है और नोएडा में रहने लगता है। 1-2 महीना रहता है।
फिर धीरे धीरे सोचता है अब क्या करें, अब भी नहीं हो रहा है। तो फिर मनीष के साथ में मिलते डॉक्टर के पास जाता है और फिर दोनों अपना मेडिकल चेकअप करवाता है। और मेडिकल चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि मनीष शर्मा जो है वो तभी बाप नहीं बन सकता है। ये बात जब नेहा पांडे को पता चलता है तो कहता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो हमको ताना मारता है और समस्या तुम्हारे अंदर है। जब ये बात जब पता चलता है तो फिर मनीष शर्मा और नेहा पांडे इससे काफी ज्यादा हताश और परेशान हो जाता है। लेकिन फिर ये दोनों सोचता है क्यों ना सरोदेसी से तुम माँ बन जाओ या किसी और सरोदेट तो ढूंढते उनका बच्चा कहीं से अवार्ड ले लें अपने पास, या कहीं अनाथ आश्रम से तो ये बच्चा ले लें। फिर कहता है नहीं, नेहा पांडे कहता है नहीं, मुझे तो थोड़ा ही बच्चा चाहिए था। फिर इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने के बाद मनीष शर्मा और नेहा पांडे दोनों मिलकर डिसीजन लेता है क्यों ना नेहा पांडे किसी और के साथ में फिजिकल होते ये और ये अपना जो बच्चा पैदा जो करना चाहती है इस तरीके से बच्चा पैदा हो जाए इन दोनों का। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। और फिर तभी पड़ोस में एक लड़का रहता है धर्मा चौधरी, जितना उम्र में है 17 साल होता है। वो अपने ट्यूशन के लिए एक अच्छा टीचर का तलाश में था। उसके ठीक घर के सामने ही रहता था वो भी, जहाँ पे घर में ये मनीष शर्मा रहता था और नेहा पांडे, वहीं उसी के घर के सामने में ही धर्मा चौधरी रहता था जिसका उम्र में 17 साल था। और वो अपने पढ़ाई के लिए एक अच्छा बेहतर टीचर के तलाश में था। जब ये बात जब पता चलता है नेहा पांडे तो नेहा पांडे सीधा मनीष शर्मा को बताता है क्यों ना उस लड़के को हम पढ़ाएं और अगर हो सके तो फिर उसी से हमें बच्चा मिल जाए। तो मनीष शर्मा पहले सोचता है, आखिरकार वो तो अभी बच्चा है, 17 साल का है, कहता है 17 साल में तो वो ऐसा काम कर ही सकता है, वो फिजिकल हो ही सकता है। फिर नेहा पांडे तो चालाकी से बोलता है क्यों ना तुम हमारे पास आके पढ़ लो, जो तुम तो मम्मी फीस दे उसमें से तुम हमको आधा ही देना, मम्मी तो कुछ भी नहीं बताना है। तो फिर लड़का भी राजी हो जाता है, उनको कुछ पैसे मिलता है। फिर कहता है नेहा पांडे कहता है ठीक है, हम घर में अकेले रहते हैं, अगर तुम पूरा ही फीस रख लो अपने पास तब भी हमको कोई समस्या नहीं है, मेरा थोड़ा समय बहल जाएगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, अकेलेपन में रूम में पड़े रहते हैं और इस वजह अकेलेपन से थोड़ा दूर होने का मौका मिलेगा। लड़का उनके झांसे में आ जाता है और फिर जो नेहा पांडे होता है उनके पास में ट्यूशन जाने आने लगता है। पहले सब कुछ ठीक होता, जब भी वो आता तो उनका नेहा पांडे बहुत ही अच्छे से खातेदारी करता, धर्माता, चाय कोल्ड ड्रिंक जो भी चाहिए होता उनको देता। और धीरे धीरे उनको नशे की तो दवाइयाँ देने लगा धर्मा चौधरी तो, और फिर उनके साथ में फिजिकल होने का कोशिश करने लगा, उनको फिजिकल के लिए तैयार करने लगा। नेहा पांडे धर्मा तो यूं ही सेक्स के लिए उत्साहते रहता, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनको उत्साहते रहता। 17 साल का लड़का ये कुछ भी समझ नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे इनको थोड़ा तो समझ में आता है कि आखिरकार ये जो नेहा पांडे है वो उनके साथ में फिजिकल होना चाहता है। तो फिर जो धर्मा चौधरी होता है वो इस बात से काफी ज्यादा हताश भी होता है कि मेरे से इतनी एज में बड़ी है। दरअसल नेहा पांडे का उम्र 30 साल था और लड़का यहाँ पे धर्मा चौधरी तकरीबन 17 साल का ही था, नाबालिग था अभी। नेहा पांडे से आधे उम्र में था ये लड़का और इस बात से इनको काफी ज्यादा डर था, काफी ज्यादा परेशानी भी था कि आखिरकार हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमारी मैम है। लेकिन नेहा पांडे तो ऐसे बातों में उलझाते रहता और फिर इनको सेक्स के लिए उत्साहते रहता, इनको सेक्स के लिए अपने लिए तैयार करते रहता ताकि इनके साथ में फिजिकल होते इनको एक बच्चा मिल जाए। और फिर लड़के साथ में फिर शारीरिक शोषण करने लगता है। लड़के तो फिजिकल के लिए तैयार करता और फिर उनके साथ में संबंध बनाता और उनका वीडियो बना लेता। इसी तरह ये
हफ्ता 10 दिन चलते रहता है, तभी धर्मा चौधरी तो ये सब तो समझ में आता है, और समझ में ये आता है कि नहीं, हम अभी पढ़ाई करने का उम्र है, मुझे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और ये सब वजह से उनका पढ़ाई से मन हट चुका था, और ये सब वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और इन चीज़ से लेते नेहा पांडे से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि नहीं, अब मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन तभी नेहा पांडे वो सारा वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो हम ये वीडियो पुलिस के पास लेते जाएंगे, और ये कहेंगे उनसे कि जो धर्मा चौधरी ने मेरा रेप किया, मेरा बलात्कार किया, और मेरे साथ में महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से धर्मा चौधरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन 17 साल का बच्चा आते क्या करता, फिर उनके साथ में यूं ही शारीरिक शोषण होते रहता है, और नेहा पांडे उससे भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। फिर धर्मा चौधरी के साथ में मारपीट करना शुरू कर देता है। जब उनका बात नहीं मानता, नेहा पांडे उनके साथ में मारपीट करने लगता। और फिर इसी तरीके से जब माँ बाप तक ये बात पहुँचा, जब घर से रोने धोने का जब आवाज़ आ रहा था धर्मा था, तो उनकी जो माँ जो थी पड़ोस में, वो काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है, आखिरकार मेरा बच्चा घर में रो क्यों रहा है। और फिर सामने नेहा पांडे घर में जाता है, और उसके जंगले के थ्रू झांकने लगता है। झांकते पता चलता है कि उनके बेटे के साथ में नेहा पांडे गलत कर रहा है, उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से धर्मा का माँ काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान होता है, और सीधा पुलिस को ही फ़ोन कर देता है, और पुलिस आती है मौके पे। फिर मेडिकल चेकअप होता है, फिर पता चलता है इस लड़के साथ में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक शोषण हुआ है। इस लड़के का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन होता है, और भी कई परेशानियाँ हो जाता है इससे। इस वजह से नेहा पांडे के ऊपर में तेज दर्ज होता है, और तेज दर्ज होने के बाद और इन सभी चीज़ों से जो धर्मा चौधरी होता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। तो चाइल्ड वेलफेयर वाला अपने साथ ले जाता है, ताकि जो उनके साथ में ये सब कुछ हुआ है उनका ठीक से इलाज हो सके, और वो इन सभी डिप्रेशनों से, जो उनके साथ में जो हादसा हुआ है, उनसे बाहर निकल सके। तभी जो पुलिस जो होता है उन नेहा पांडे से और उनके पति मनीष शर्मा से ये सवाल पूछता है, आखिरकार तुमने ये 17 साल के बच्चे साथ में ऐसा क्यों किया। तो फिर नेहा पांडे कहता है ये सब कुछ मनीष शर्मा के वजह से हुआ है, और इनकी माँ के वजह से हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था कि मैं जल्द से जल्द इन लोगों को बच्चा दूं। आखिर बच्चा मैं कहाँ से दे पाता, कि मनीष शर्मा पिता बनाने के लायक नहीं है। फिर इन दोनों में वहाँ थाने में लड़ाई होना चालू होता है। फिर इन दोनों को शांत किया जाता है, और वहीं पे इन तीनों के ऊपर में एक मामला दर्ज किया जाता है, नेहा पांडे, मनीष शर्मा और उनकी माँ के ऊपर भी। कि इस तरीके से आप किसी भी के ऊपर में भी किसी भी तरीके का बच्चा पैदा करने का या और भी कई डोमेस्टिक वायलेंस होता है इस नेहा पांडे के ऊपर में, इनको डिवोर्स तक का धमकी दिया जाता है। इस वजह से भी उसकी माँ के ऊपर में भी कंप्लेन होता है, और साथ में मनीष शर्मा के ऊपर में भी होता है। और जो लड़का होता है इस काफ़ी चीज़ों की वजह से, हताश होने की वजह से, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में है अभी। और नेहा पांडे के ऊपर में अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और उनके माँ और उनके बेटे के ऊपर भी ये केस चल रहा है अभी। और आगे इसमें जो भी नतीजा आएगा वो हम आप लोग तो ज़रूर बताएंगे। बाकी आप ऐसे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपके साथ में तो हो रहे किसी भी अपराध का आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, ऐसे चुपचाप बिल्कुल भी ना बैठें। अगर आप चुपचाप बैठते हैं तो आपके साथ में कुछ बड़ा अपराध भी हो सकता है। बड़ों तो बात माने, छोटों तो प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपने परिवार का और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।